सर डेफिनेटली 101% मोदी जी वापस आएंगे, सरकार रिपीट होगी और तीसरी बार मतलब ये हैट्रिक लगकर ही रहेगी और तीसरी बार मोदी सरकार आएगी और अब की बार 400 पार करके दिखाएगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हूँ, ईवीएम हैक हुई है। अच्छा। ईवीएम हैक हुई है और जनता ने हैक कर ली और ईवीएम को करा है ईच वोट फॉर मोदी। अच्छा, ईच वोट फॉर मोदी, एक एक वोट मोदी के लिए, और वो मोदी नहीं, वो डेवलपमेंट है। अभी आपने देखा होगा उत्तरकाशी में 41 जो मजदूर है वो फंस गए थे। हाँ, तो आप ये देखें, ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियर बुला लिया, आपका फौज वहाँ लग गई, सीएम को वहाँ बिठा दिया, सेंटर से 2 मंत्री चले गए कि भाई आप तब तक जो है यहाँ नहीं आएंगे जब तक वहाँ पे वो नहीं निकलते हैं। तो ये पहले नहीं होता था। हम भी 60 साल की अवस्था हमारी भी हो गई है। मानो कि 70 सालों में 7 एम्स हैं और वही 9 सालों के अंदर में 36 एम्स हैं, तो किसने बनाए एम्स फिर ज़्यादा? या 4 या 5 IITs हैं और आज 20 IITs हैं या 10 IITs हैं, तो उसको मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक वैसे फैक्ट रख रहा हूँ कि रेशो बता रहा हूँ कि किसने ज़्यादा बनाए, वो आप जज कर लीजिए। एक गवर्नमेंट जो 65 साल रही है एक्चुअल में, और एक गवर्नमेंट जो अटल जी का भी जोड़ लूँ तो 15 साल रही है, तो उसमें आप विकास कार्य देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी के और कांग्रेस के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। पूर्व प्रधानमंत्री में कभी भी प्रधानमंत्री के पद के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता। वो भी विदेश जाया करते थे विभिन्न समिट के अंदर, लेकिन आज तक कभी भी भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे क्यों नहीं लगे? ऐसा क्यों हुआ कि कभी भी भारत को वहाँ रिप्रेजेंट नहीं करा गया, भारत की शक्तियों को रिप्रेजेंट नहीं करा गया, और जब नरेंद्र मोदी जी गए तब उन्होंने रिप्रेजेंट करा। ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस जो है, मनमोहन सिंह जी आतंकवादी के साथ फोटो शूट कराते थे, नरेंद्र मोदी जी के राज के अंदर आर्मी जो है आतंकवादी को शूट करती है। ये फर्क है नरेंद्र मोदी जी और पार्टियों के अंदर। नमस्कार, मैं अनुज मिश्रा, नेशन 99 में आप सभी का स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में भी हाल ही में 3 राज्यों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है जीत का। आइए तो हम बातचीत करेंगे 2024 चुनाव को लेकर। हमारे साथ सर मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? इंद्रेश द्विवेदी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं सर उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, बट मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली हूँ। तो मेरी मतलब परवरिश दिल्ली में ही है, पढ़ा भी दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली का ही समझिए। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि लोकसभा चुनाव तो अभी आपने देखा होगा, अभी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव अभी आने वाला है 2024 में, तो इस बार आपको क्या लगता है, मोदी जी आएंगे फिर से हैट्रिक लगाएंगे या फिर राहुल गांधी जी आएंगे? सर डेफिनेटली 101% मोदी जी वापस आएंगे, सरकार रिपीट होगी और तीसरी बार मतलब ये हैट्रिक लगकर ही रहेगी और तीसरी बार मोदी सरकार आएगी और अब की बार 400 पार करके दिखाएगी जी। लेकिन कैसे, किस दावे पे आप कह रहे हैं कि 400 पार करके दिखाएगी? उनकी कुछ डेवलपमेंट, उनके कुछ एजुकेशन पे काम, ऐसा तो अभी बहुत हमें केस मिला है जहाँ पे नहीं हुआ है बीजेपी के राज में। सर देखो, एक होता है कि एक नैरेटिव फैलाना कि मिला नहीं है और एक होता है कि एक्चुअलिटी क्या है। आज आप IITs, एम्स, ये सारे चीज़ या देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आज आप ट्रांसपोर्टेशन देखते हो, मतलब जिस क्षेत्र में आप चाहोगे उस क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धि आप देख सकते हो। लेकिन उसे देखने के लिए जिस भी शख्स को ये देखना है उसको अपनी नज़रों से चाटुकारिता स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मोदी सपोर्टर को अंधभक्त बोला जाता है। जो 9 सालों से उनके कार्यों की वजह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको अंधभक्त बोला जाता है, लेकिन जो 70 सालों से एक पार्टी की चाट रहे हैं सिर्फ, तो उनको क्या चाटुकार इसलिए बोल रहा हूँ। जिस दिन भी वो चाटुकारिता का पर्दा अपनी आंखों से हटाकर देखा जाएगा, उस दिन आपको शिक्षा के क्षेत्र में या आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में या परिवहन के क्षेत्र में आपको नरेंद्र मोदी सरकार के विकास कार्य नजर आएंगे और जरूर आएंगे, डेवलपमेंट दिखेगा। अच्छा, आप मुझे सर 5 ऐसे काम गिनवा दीजिए जो फ्लोर पे हैं उनके, मोदी जी के, जो कि बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है, जो कि कार्य चल रहा है अभी। ऐसे 2 4 5 मुझे काम आप गिनवा सकते हैं? पहले तो मैं सबसे पहले शुरुआत कर देता हूं GDP से। वैश्विक मंदी के दौर में जहां पर अमेरिका की GDP 1.93 के उससे ग्रोथ करती है और चाइना 0.93 पे ग्रोथ करता है, वहां पर इंडिया जो है 6.83 की GDP दर से भारत ग्रोथ कर रहा है। तो सबसे पहली उपलब्धि तो ये है। दूसरी चीज़, आज आप चंद्रयान देखिए, हमारा तिरंगा चंद्रमा पर लहरा रहा है, दूसरी उपलब्धि। तीसरी, आज आप दिल्ली से बाहर कहीं भी निकलिए,
किसी भी मतलब चारों कोने में, किसी भी कोने में आप निकल जाइए, आपको रोड ऐसे मिलेंगे जो हाँ की हाईवेज बनाए हैं, कनेक्टिविटी को जोड़ा है। ये हरिद्वार जाने में हमें 8-8 घंटे लगते थे भाई साहब, आज हम हरिद्वार 3 से 3.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। जयपुर में हमें 10-10 घंटे लग जाते थे, अब हम 3 से 3.5 मैक्सिमम 4 घंटा मान लो, अगर ट्रैफिक कभी मिल गया तो भी 4 घंटे में हम जयपुर पहुंच रहे हैं। आप मुंबई एक्सप्रेस वे बन के तैयार खड़ा है, आप जाइए ना, तो आप किधर भी निकल के जाइए, अपने व्हीकल से जाइए या ट्रांसपोर्टेशन से जाइए, आज आपको हाईवेज नज़र आ रहे हैं। तीसरा काम। चौथा काम, आज देश में जितने IITs और एम्स बने हैं उसकी काउंटिंग आप खुद भी कर सकते हैं। मैं क्या ही कांग्रेस के राज में ये नहीं बने थे सर, कांग्रेस के राज में कितने थे? बहुत IIT IIMs बने हुए थे। कितने IITs और एम्स थे? और अभी के 70 सालों में अगर मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊंगा आपको, मैं एक आंकड़ा वैसे दे रहा हूं, आप सर्च करना, ये सर्च का वो है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बोल के जाऊंगा और वो फायदा नहीं है। मानो कि 70 सालों में 7 एम्स हैं और वही 9 सालों के अंदर में 36 एम्स हैं, तो किसने बनाए एम्स फिर ज़्यादा? या 4 या 5 IITs हैं और आज 20 IITs हैं या 10 IITs हैं, तो उसको मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक वैसे फैक्ट रख रहा हूँ कि रेशो बता रहा हूँ कि किसने ज़्यादा बनाए, वो आप जज कर लीजिए। एक गवर्नमेंट जो 65 साल रही है एक्चुअल में, और एक गवर्नमेंट जो अटल जी का भी जोड़ लूँ तो 15 साल रही है, तो उसमें आप विकास कार्य देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी के और कांग्रेस के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और फिर ये आ जाते हैं झूठा वो करने की, ये तो चंद्रयान गया है क्योंकि इसरो की स्थापना जवाहरलाल, तो इनको तो सिर्फ क्रेडिट चुराना है, काम नहीं करना है, क्रेडिट को चुराना है। और मोदी सरकार को काम करना है। मोदी सरकार आज हर क्षेत्र में काम कर रही है। आप उसके बाद में आप काशी चले जाइए, काशी में मैं उस क्षेत्र से आता हूँ आजमगढ़, और काशी में ज़्यादा दूरी नहीं है। हम लोग मतलब हमारे लिए काशी एक पावन वो तीर्थ है जहाँ हमारे मरने के बाद भी लोग वहीं जाते हैं, बनारस, और हम अपने आप को बनारसी मानते भी हैं। आप काशी में आज से 7 साल 8 साल 10 साल पहले अगर जाते ना, तो आपको काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हुए भी कहीं ना कहीं मतलब एक श्रद्धा में तो आदमी जाता था, लेकिन जो गंदगी थी और जो चीज़ें थी और जिस हिसाब से रोज़गार की कमी थी उसको देखिए। और आज जब काशी कॉरिडोर बन गया भाई साहब, 2 सालों में 12 करोड़ लोगों ने दर्शन करे हैं, इतना ह्यूज वो जा रहा है, तो क्या वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिला है? वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला है, और काशी कॉरिडोर बनाने की वजह से वहाँ की जो लोकल जनता है उसको रोज़गार मिला है, कोई बाहर से नहीं मिला। आपके पास आ रहा हूँ जी। रोहित सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि इन्होंने कहा कि IIT एम्स हो गए, बीजेपी के आने के बाद जो है बहुत डेवलप हो गए, वो तो हमारे हिसाब से कांग्रेस के राज में भी IIT एम्स दिया है, कांग्रेस ने भी दिया है। अगर कांग्रेस ने 60 साल लगा के जितने एम्स और IIT दिए हैं, उतने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के 1 साल में, 1 से 1.5 साल में देश को मिले हैं। अगर हम एवरेज लगाया जाए तो कितने हाईवे पहले बनते हैं और कितने हाईवेज आज बनते हैं। अगर एवरेज लगाया जाए कि कितनी सुकन्या योजना जैसी योजनाएं थी, मुद्रा योजना जैसी योजनाएं थी, जनधन योजना जैसी थी, आज 456 रुपये के अंदर आपका जीवन बीमा हो जाता है 2 लाख रुपये का। आयुष्मान योजना है, 5 लाख रुपये का आपको मुफ्त इलाज मिलता है। तो ऐसा इतनी सोच तो कांग्रेस कभी अपने अंदर लाई ही नहीं, क्योंकि वो भारत को एक अलग निगाह से देखती थी। नरेंद्र मोदी जी का भारत को देखने का नज़रिया एक अलग तरीके से है। यही वजह है कि दोनों की नीति और नीयत के अंदर फ़र्क है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी जिस तरह से 3 राज्यों में अभी चुनाव हुआ है, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी जीत का परचम 3 राज्यों में लहराया है, वो तो आप बखूबी जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ कांग्रेस नहीं कह सकते हम डायरेक्ट, लेकिन कुछ विपक्ष के ऐसे नेता हैं, बहुत से नेता हैं 26 गठबंधन में, जिनका कहना है कि EVM में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है और EVM हैक हुआ है। तो इस पर आपकी क्या राय है सर? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हूँ, EVM हैक हुई है। अच्छा। EVM हैक हुई है और जनता ने हैक कर ली, और EVM को करा है ईच वोट फॉर मोदी। अच्छा, ईच वोट फॉर मोदी, एक एक वोट मोदी के लिए। और वो मोदी नहीं, वो डेवलपमेंट है। वो मोदी नहीं, वो एक आज हमारा पूरा देश, पूरा भारत आतंकवाद के से सुरक्षित है। भारत के आतंकवादी देश भारत के अंदर आंख उठा के नहीं देख सकते। ये जो बदलाव लेके आए हैं, तो कांग्रेस को या विपक्ष को जिसको भी EVM दिख रहा है, तो मैं भी कह रहा हूँ EVM हैक हुई है, और जनता ने कर लिया, हमने कर ली। ईच वोट फॉर मोदी। सब विकास चाहते हैं, सब डेवलपमेंट चाहते हैं, सब सुरक्षा चाहते हैं, तो इसलिए EVM अगर वो कह रहे हैं तो हम स्वीकार करते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा, जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी जीत गई है, तो उस तरह से आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी जी हैट्रिक मारेंगे, या फिर कौन से लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव भी जो होने वाला है 2024। आप 24 की बात करना ही बंद कर दो ना, 29 की बात करो। अच्छा, 24 का आप बात करना ही बंद कर दो। इतनी कॉन्फिडेंस? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, ये विश्वास है। विश्वास। ये कॉन्फिडेंस, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस बघेल जी को था छत्तीसगढ़ में,
बाहर हो गए। अच्छा। कांग्रेस को था अपने नीतियों पे, बाहर हो गई। हमको विश्वास है, जनता को विश्वास है कि मोदी जी ने कार्य करे हैं जनता के हित के लिए, इसलिए आप 24 की बात करना बंद करें, 29 की ज़्यादा शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मतलब 24 में आपके हिसाब से फिर से एक बार मोदी जी आएंगे। तो आखिर राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या नहीं किया या फिर कांग्रेस ने ऐसी क्या नहीं चीज़ें की हैं जो आप जिस तरह से उनको नहीं देखना चाह रहे हैं, मतलब उनको नहीं फिर से लोकसभा में देखना चाह रहे हैं? मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। पूर्व प्रधानमंत्री में कभी भी प्रधानमंत्री के पद के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता, वो भी विदेश जाया करते थे विभिन्न समिट के अंदर। लेकिन आज तक कभी भी भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे क्यों नहीं लगे? ऐसा क्यों हुआ कि कभी भी भारत को वहाँ रिप्रेजेंट नहीं करा गया, भारत की शक्तियों को रिप्रेजेंट नहीं करा गया, और जब नरेंद्र मोदी जी गए तब उन्होंने रिप्रेजेंट करा। ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस जो है, मनमोहन सिंह जी आतंकवादियों के साथ फोटो शूट कराते थे, नरेंद्र मोदी जी के राज के अंदर आर्मी जो है आतंकवादियों को शूट करती है। ये फर्क है नरेंद्र मोदी जी और पार्टियों के अंदर। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि 9 साल के कार्यकाल में किन चीज़ों को हम ज़्यादा मद्देनज़र से देख सकते हैं कि इन चीज़ों में खास करके बीजेपी ने अपने कार्यकाल में काम किया है? कुछ ऐसी चीज़ें आपकी नज़रों में? देखिए, सबसे पहले तो हाईवेज सबसे पहली चीज़ है। तो ये हो गया हमारा कनेक्टिंग, एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करना। उसके बाद अगर आपको व्यापार करना है, आप पे अगर राशि नहीं है, तो एक मुद्रा योजना के नाम से एक योजना है, आपको उसमें पैसा मिलता है, 1 नंबर आपको पैसा मिलता है, आपके अकाउंट में पैसा होता है और आप उससे काम कर सकते हैं। उसके बाद बेटी के लिए आप सुकन्या योजना, जनधन योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। आप 5 लाख रुपए तक का आपको मुफ्त आपको एक वो मिल जाता है, जीवन बीमा मिल जाता है आपके हेल्थ के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो हेल्थ की सुरक्षा सरकार के पास है, आपके बेटे की सुरक्षा सरकार के पास है, काम धंधा करना वो सुरक्षा वो आपके सरकार ने उसकी जिम्मेदारी ले रखी है। तो पूरी तरह से एक परिवार जो है सुरक्षित है मोदी जी के कार्यकाल के अंदर। अगर उस पर काम करने की क्षमता है तो वह काम कर लेगा, लेकिन कुछ लोगों की सोच है कि नौकरी नहीं है, वो रोजगार का ढोल पीटते। मुझे कई सारे डिबेट में मिलते हैं, मैं उनको बुला लेता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ आपने अप्लाई कहाँ करा, तो उनको वेबसाइट भी नहीं पता होती कि अप्लाई कहाँ करा जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, जिस तरह से मोदी जी के योजनाएं हैं, आपने बहुत सारी योजनाओं का नाम आपने बताया है, तो आखिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि मोदी जी की योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, लेकिन उनकी बहुत से योजनाओं का लाभ हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी क्या कारण हो सकती है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? अगर योजनाएं आ रही हैं तो जा कहाँ रही हैं फिर? देखिए, योजनाएं आ रही हैं और लोगों को लाभ भी मिल रहा है। जो ये कह रहे हैं हमें लाभ नहीं मिल रहा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन उनको ये नहीं पता कि नौकरी अप्लाई क्या करनी है। आपको कोई योजना का लाभ लेना है तो आपको उसके जो मेथड है उस पर जाना पड़ेगा। ये एक आरोप है कि हमको लाभ नहीं मिल रहा। आज आप हाईवेज पे जा रहे हैं और जितने भी विपक्ष बैठ के हाईवे पे जिन्होंने अभी धरने करे हैं ना, वो भी मोदी जी की सरकार के द्वारा बनाया गया था। तो ये सब हम जानते हैं। और जो ये कह रहे हैं कि भैया हमको लाभ नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तो आप उसका मतलब देश के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, देश के लिए आप कोई बदलाव भी नहीं लाना चाहते। आप काम करो, आपको मिलेगा ना। आज आप एंटरप्रेन्योर बने हो, स्टार्टअप है, इंटरनेट सस्ता हुआ और आप यहाँ पे एक चैनल चला रहे हो, आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, तो ऐसे ही काम करेंगे सारे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव 2024 में आप किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी। आखिर क्यों मोदी जी के लिए? देखो सर, हर चीज है ना, क्या एक बात बताओ, कमी बताओ इस इंसान के अंदर, आप कोई कमी है? कोई घोटाला नहीं है, ठीक है। अब जिस पे बुद्धि नहीं होगी उस आदमी को तो इस पे कमी नहीं दे रहेंगे। अब आप मेरे सामने खड़े होंगे, मैं आपके 10 कमियां निकाल दूंगा, ठीक है नहीं। अब एक तो सबसे बड़ी बात है कि मोदी ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है। आप उस व्यक्ति को कभी ये नहीं कह सकते कि भाई इसने चोरी करी है या इसने कोई घोटाला किया। और देश में सबको लेके जो चल रहे हैं मोदी जी, चाहे वो जात का हो, पंथ का हो, धर्म का हो, किसी का भी हो, वो सब लोगों को जो सबका साथ सबका विकास चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात, आप विदेशों में जाओ, देश की जो इज्जत बढ़ी है, वो जो हमारे बच्चे विदेशों में रह रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उन बच्चों से पूछिए कि आज भारत कहाँ है, ठीक है नहीं। और ये भारत कैसे बना कि जब से घर का जो गार्जियन होता है ना, अगर आपका घर का गार्जियन दबंग है, ईमानदार है, सक्षम है, तो आपके गांव में भी इज्जत बनेगी और किसी के हल्ला गुल्ला करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और आज की डेट में आप बाहर जाइए तो क्या रशिया, क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या जर्मनी, क्या कनाडा, सब के सब आज भारत को नमन कर रहे हैं। और उसका एक ही कारण है कि मोदी जी इस टाइम हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनकी छत्र छाया में रह के, चाहे वो कोरोना का मामला हो,
अभी आपने देखा होगा उत्तरकाशी में 41 जो मजदूर है वो फंस गए थे। हाँ, तो आप ये देखें ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियर बुला लिया, आपका फौज वहाँ लग गई, सीएम को वहाँ बिठा दिया, सेंटर से 2 मंत्री चले गए कि भाई आप तब तक जो है यहाँ नहीं आएंगे जब तक वहाँ पे वो नहीं निकलते हैं। तो ये पहले नहीं होता था। हम भी 60 साल की अवस्था हमारी भी हो गई है और मैं दिल्ली में ही पढ़ा हूँ लिखा हूँ, तो हमने ये दिल्ली का वो भी देखा, हमारे सामने कई बिल्डिंगें बनी है, तो अब तो चेंजिंग बहुत हो गई है। आपके हिसाब से डेवलपमेंट हुई है बीजेपी की? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो आज की डेट में अम्युनिशन का हो। आप बंदूकें बना रहे हैं, आप आज की डेट में पनडुब्बी बना रहे हैं, आप हवाई जहाज बना रहे हैं, आज के कार्यकाल में बना रहे हैं। दूसरी बात, आप अभी आप जो विदेशों से जो डॉलरों में आप जो है वो आयात निर्यात नहीं करेंगे, ठीक है, आप